हेमंत है तो धोखे की गारंटी है। मतलब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अरे गुप्ता बने कहे बनिया बेकोट को बनने का अधिकार नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ हाट। झारखंड विधानसभा का आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। आज पहले दिन विपक्ष ने पोर्टिको के बाहर सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की और नारेबाजी की। वहीं विपक्ष ने इन सभी मुद्दों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ विपक्ष के पास और कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को उछालते रहते हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून आज पहला दिन है और आज झारखंड विधानसभा के बाहर हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए। आपको भी पता है कि तमाम आंदोलनकारी आज सड़क पर हैं। लाठीचार्ज का जो मौसम है वो फिर से आ गया है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री जी जेल में गए थे, मुझे नहीं लगता है कि ये भ्रष्टाचार पूरे झारखंड में रुका है। इसलिए मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों, युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम है। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए रियल थिंग है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सरकार को घेरने का काम हम लोग निरंतर कर रहे हैं। गोपीनाथपुर पाकुड़ का एक इलाका है जहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से हिंदू समाज को मारा गया था और बांग्लादेश से लोग बंगाल के रास्ते झारखंड प्रवेश करते हैं और झारखंड सरकार और बंगाल सरकार कुछ नहीं करती है। तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेशी का मुद्दा रियल मुद्दा है कि हेमंत है तो धोखे की गारंटी है। उन्होंने धोखा दिया सबको। आप ही बताइए, क्या पारा शिक्षक परमानेंट हो गए? क्या सहायक पुलिसकर्मी की बातें मान ली गई? क्या महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा था वो थम गया? क्या झारखंड में हत्याओं का दौर शांत हो गया? क्या जमीन की दलाली थी और जो लूट था वो बंद हो गई? बहुत सारे विषय, बालू की जो लूट है, पत्थरों की जो लूट है, जो भ्रष्टाचार का आलम है, क्या अधिकारियों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी वो बोली लगनी बंद हो गई? तो इतने सारे जो विषय मुंह बाए खड़े हैं, ऐसे में विपक्ष का यह धर्म है कि जन आवाज़ बने और जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे हम लोग विधानसभा के अंदर। पूरी ताकत के साथ सरकार के कुकर्मों का पर्दाफाश करें। बिरंची जी, आपके सांसद कल लोकसभा में एक बात कही कि झारखंड, बिहार और बंगाल के कुछ भाग को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए। देखिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। जिस विषय को उन्होंने पार्लियामेंट में रखा है श्रीमान निशिकांत दुबे जी ने, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से यह सोचनीय है। जिस तरह से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, विशेष करके जिन क्षेत्रों का उन्होंने नाम लिया, बंगाल में मालदा और उन क्षेत्रों की चर्चा मैं नहीं करता, लेकिन झारखंड में विशेष करके जो पाकुड़ साहबगंज का इलाका है, जो जामताड़ा का इलाका है, उसमें जिस तरह से जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं और आकर जिस तरह से सरना आदिवासी बहन बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके साथ ब्याह रचा रहे हैं, उनके जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं, उनके नाम पर जमीन खरीद रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था में काबिज हो रहे हैं। वो पंचायती राज व्यवस्था में काबिज हो रहे हैं, उनके पत्नियों के नाम पे क्रशर खोल रहे हैं और उसकी अवैध कमाई से अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना रहे हैं। ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है और दुखद ये है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं हुआ है। बड़े ही शर्मसार करने वाला विषय है ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। केंद्र शासित प्रदेश बनने से क्या हो जाएगा? पूरी तरह से केंद्र के कंट्रोल में आएगी चीजें। जब मर्जी पारा मिलिट्री फोर्सेस का हम उपयोग कर सकते हैं। आज आप दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, आज बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, झारखंड में देखिए, दिल्ली में देखिए, आपको अंतर महसूस होगा। जहां जहां भी केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ को देखिए, लक्षद्वीप को देखिए, आप जहां भी केंद्र शासित प्रदेश है वहां निश्चित रूप से सुरक्षा की भावना है हर तरह से। थैंक यू। देखिए, निश्चित रूप से आज राज्य का एक बहुत गंभीर मुद्दा कि पूरे झारखंड राज्य के लाखों व्यक्ति का अरबों रुपया सहारा परिवार में डूबा हुआ है, या तो डिफरेंट बॉन्ड के माध्यम से, आरडी के माध्यम से, सेविंग अकाउंट के माध्यम से अरबों रुपया पड़ा हुआ है जिसका भुगतान नहीं हो रहा है।
मैच्योरिटी भी हो गई है, इसके बाद भी राशि का भुगतान नहीं हो रहा। ये गंभीर विषय है। खाली अगर बात करें तो मैं सिर्फ गोमिया रीजन की बात करता हूँ, लगभग 512 करोड़ रुपए वहाँ के लोगों का डूबा हुआ है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकार मुकर नहीं सकती है। राज्य की जनता, राज्य का विषय है, राज्य की जनता का अरबों रुपये डूबा हुआ है, तो राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप जरूरी है। राज्य सरकार, आरबीआई, केंद्र सरकार, सबको इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जो अरबों रुपये डूबा हुआ है, इस राशि का भुगतान कैसे, इस दिशा में राज्य सरकार भी गंभीर हो, केंद्र सरकार को भी ये, और आरबीआई निश्चित रूप से जो कस्टमर है उनका पेमेंट हो। निश्चित रूप से पूर्व में भी हम लोग सदन में इस मामले को उठा चुके हैं और आगे भी हम लोग उठाएंगे। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है, वो अपना बात रखे होंगे। हमने वहाँ गोदाम में जाकर जांच किया, वहाँ पर सड़ा खाद्यान्न मिला है, उसकी जांच हो रही है, तो चाचा के पेट में क्यों तकलीफ हो रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी तो एक जगह जेसीबी लगा है, अभी बहुत कुछ उखड़ना बाकी है। और ईमानदार लोग बड़े ईमानदार होते हैं और ईमानदार लोग बड़े अच्छे भी होते हैं। लोग तो कहते हैं कि घी जो है कंबल ओढ़ के लोग घी पीते हैं, चाचा तो कंबल ओढ़ के मधु भी पी जाते हैं। तो देखिए, एक चीज और भी ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, ये कहा जा रहा है। तो ये किसकी, ये फेलियर किसका, ये नैतिक जिम्मेवारी किसकी है? ये भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है कि यदि वो हमारी भारत माँ भारती की सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है। राज्य सरकार पनाह दे रही है। अरे भाई, पहले तो, अरे भाई, राज्य सरकार तो पनाह उना बाद में ना देगी, जब आपके घर में कोई मेहमान आ जाएगा तब ना आप पानी और चाय पिलाइएगा। लेकिन पहले जो है, अरे भाई यार, अरे हम क्या बात बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, हम किस विषय को बोलते हैं? आप मेहमान घुसाते हैं। आप भाजपा के आदमी है का जी? अरे मैंने क्या उदाहरण दिया, आप उसको कहाँ मेहमान फैमान बोल रहे हैं फालतू टाइप का? मैं ये कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार का ये फेलियर है कि सीमा की सुरक्षा वो नहीं कर पा रहे हैं। तभी ना बांग्लादेशी घुसपैठी जिनको वो कह रहे हैं वो घुस रहे हैं, तब तो आतंकवादी भी घुसेगा। वो किसकी सुरक्षा है? वो राज्य की सुरक्षा का दायित्व है या केंद्र सरकार की सुरक्षा का दायित्व है? तो इसका मतलब है भारत सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मतलब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अरे गुप्ता बने कहे बनिया, बैकवर्ड को बनने का अधिकार नहीं है। मतलब बनिया को क्या चाहते हैं? बैकवर्ड को नहीं, बैकवर्ड बनिया को क्या चाहते हैं कि अंतिम पायदान पे खड़ा होके सिसकते और भटकते रहे और रोते रहे, गाते रहे, बिलखते रहे, अपने हक अधिकार की बात नहीं करे। महत्वपूर्ण तो सेशन अपने आप में है, इसलिए कि जनता की भावनाओं को लेके, उनकी समस्याओं को लेके सदन चलती है और मामला तो उठेंगे, इसमें कोई दो नहीं है। ये आखिरी नहीं है, बाद में भी सेशन होंगे। डेमोग्राफी चेंज का मामला कोई डेमोग्राफी का मामला नहीं। आंकड़ा आप देख लीजिए ना, 2011 का सेंसस में कितना था, उससे पहले कितना था। किसी के बोलने से, अरे कोई बात आप रखें तो उसको तथ्य के आधार पर रखें। दादा, आप लोग तैयार हैं राज्य में केंद्र पूरी शासित तरह प्रदेश बनाने के लिए? अरे क्या केंद्र शासित राज्य का बात? दुबे ने मांग की है कल संसद में, वो जो मांग कर रहे हैं, चूँकि उनकी सरकार, मांग करने दीजिए। आप लोग का क्या स्टैंड है? हम लोग का इस पे कोई स्टैंड नहीं है। जो राज्य है वो ठीक ढंग से चल रहा है और बेहतर ढंग से चलेगा, इसमें कोई दादा एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है खनिज पर टैक्स का, आप लोग वो का राज्य का अधिकार। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से इस मामला को उठाते रहा है, चाहे सत्ता में रह के या उससे पहले भी। आप देख रहे हैं कि जो माइनिंग का और भी बाकी चीज़ों का जो स्थिति है, आखिर भारत सरकार को, केंद्र सरकार को मानना पड़ा ना सुप्रीम कोर्ट के आगे। तो इससे इनका राजस्व बढ़ेगी और इस राज्य का बेहतर विकास होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना मांगता जो पूरा हुआ है। मानसून सत्र के पहले दिन आज सत्ता पक्ष को विपक्ष ने घेरने की कोशिश की। वहीं भ्रष्टाचार, डेमोग्राफी चेंज और अन्य मुद्दों को लेकर के आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी करते नजर आए। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ 8 के साथ। नमस्कार।